नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शुक्रवार को नगर के रेत विक्रेताओं के द्वारा यूफोरिया मिनरल्स एवं माइंस कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया, जहां रेत विक्रेताओं के द्वारा कंपनी के लड़कुई स्थित नाका पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एक लिखित शिकायत भी प्रबंधन को सौंपी गई। रेत विक्रेताओं का कहना है कि कंपनी के द्वारा रॉयल्टी में एक रूपता नहीं दिखाई गई है और जमकर धांधली की जा रही है। कंपनी अपने चहितों और राजनीतिक रसूखदारों को रॉयल्टी कम पैसों में देती है, जिस वजह से उन व्यापारियों के द्वारा बाजार में हमारी तुलना में रेत सस्ते दामों पर बेची जा रही है, जिस वजह से हमारा व्यापार चौपट होता जा रहा है और हम कर्ज में डूब रहे हैं। कंपनी को रॉयल्टी में एक रूपता रखनी चाहिए ताकि व्यापारियों की लागत समान हो और बाजार में रेत के एक समान दाम हो। इसके साथ ही कंपनी के द्वारा नाके पर तय मापदंडों से ज़्यादा कुछ हमारे जैसे व्यापारियों की रेत काटी जा रही है। साथ ही कंपनी के द्वारा अपने चहेते लोगों को खुला छोड़ दिया गया है, जो कि पूरे नियमों को धता बताते हुए ओवरलोड अवैध परिवहन कर रहे हैं। कंपनी के द्वारा रॉयल्टी में धांधली करके सरकार को भी करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। पहले रॉयल्टी ट्रकों की 30 घन मीटर की दी जा रही थी, जो अब 22 घन मीटर की दी जा रही है, तथा ट्रैक्टर ट्रॉली की रॉयल्टी किसी को 3 घन मीटर की, किसी को 4 की, तो किसी को 5 मीटर की दी जा रही है। इस पूरे मामले में कंपनी और खनिज विभाग की बराबर की हिस्सेदारी मानी जा रही है। इसीलिए कंपनी लगातार मनमानी कर रही है और कोई भी जिम्मेदार इस और ध्यान नहीं दे रहा है। ये है कि जो ट्रैक्टरों की रॉयल्टी कट रही है, गाड़ियों की रॉयल्टी कट रही है, रॉयल्टी कुछ पैसे ज्यादा कट रही है, किसी की पैसे कम कट रही है, एक समानता किसी में नहीं है। तो जिसकी कम पैसे की रॉयल्टी कट रही है वो बाजार में कम पैसे में रेत बेच के आएगा, वो जिसकी ज्यादा पैसे की कट रही है वो रेत बाजार में नहीं बेच पाएगा। दूसरी बात, ये जो माल काटा जा रहा है ये भी अवैध तरीके से काट के और बेचा जा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि किसी का माल कट रहा है, किसी का माल नहीं कट रहा है। कंपनी मनमानी कब से कर रही है? मनमानी अपने हिसाब से कंपनी नियम बनाती है और कंपनी अपने हिसाब से नियम तोड़ती है। हर 8 दिन में कंपनी के नियम बदलाते हैं, इसका कोई भी नियम नहीं है कंपनी का। मतलब जो है कि कंपनी अपने तरीके से पूर्णतः मनमानी कर रही है। और सरकार को इसमें कैसे नुकसान हो रहा है? सरकार को इसमें राजस्व के माध्यम से नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें गाड़ी वाले भी ठगे जा रहे हैं, ट्रैक्टर वाले भी ठगे जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो लेने वाले ग्राहक है उसके पास रेत बहुत महंगे दामों में पहुंच पा रही है बाजार में, तो वो लेने में असमर्थ हो रहा है ग्राहक रेत को। कुछ और भी प्रदर्शनकारी जिनसे हम चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे आज इकट्ठे हुए, कंपनी लगातार मनमानी कर रही है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि जो कंपनी के चाहते हैं उनकी रॉयल्टी कम है। किसी की 2000 की रॉयल्टी है, किसी की 2500 की रॉयल्टी है, किसी की 1500 की रॉयल्टी है। रॉयल्टी में भेदभाव किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि रॉयल्टी में भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, और अगर सभी की अगर रॉयल्टी देनी है तो एक समान रॉयल्टी दे, उसमें हम बिल्कुल एग्री हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी रॉयल्टी सभी की एक समान होनी चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि कुछ खनिज विभाग के अधिकारियों के भी यहाँ पे वाहन चलते हैं जिनकी रॉयल्टी कम है और उनके माल भी नहीं काटा जाता। हाँ, खनिज विभाग के बारे में तो अपने को कोई इतनी जानकारी नहीं है, पर कुल मिला के यह है कि हम ये भेदभाव जो हो रहा है रॉयल्टी में, जो रॉयल्टी बनाई जा रही है, किसी की 500 की है, किसी की 1000 की है, किसी की 2 की है, किसी की 1500 की, किसी की 3 की है। तो जो भेदभाव हो रहा है रॉयल्टी बनाने में, जो इनके अपने लोग हैं उनकी रॉयल्टियां कम की है और वहां जाओ नाके पे तो वो मिलते नहीं है। दूसरी बात बोलते हैं कि आप अप्रूवल लेके आओ ऊपर से, जिसका अप्रूवल आ जाता है उसकी रॉयल्टी कम हो जाती है। हम जाते हैं तो कोई मिलते ही नहीं है वहाँ पे, ना रूम पे मिलते हैं ना नाके पे मिलते हैं। तो ये जो मनमानी जो कंपनी द्वारा की जा रही है, कब से की जा रही है? ये काफी समय से की जा रही है, बहुत लंबा समय हो गया हमें संघर्ष करते करते, पर अब हम थक चुके हैं। अब आगे हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं और इनसे भी निवेदन करना चाहते हैं। रॉयल्टी पे किसी प्रकार की कोई राशि लिखी हुई नहीं आती? रॉयल्टी पे कोई भी राशि लिखी हुई नहीं आती है। रॉयल्टी भी दूसरे जिले की रॉयल्टी भी शायद हो सकता है दूसरे जिले की दी जा रही हो, बाकी रॉयल्टी पे राशि लिखी हुई नहीं आती है। ना तो राशि लिखी हुई आती है, ना किसी का ये पता है कि किसी की 2000 की रॉयल्टी, कोई बोलता कि मेरी 2000 की रॉयल्टी, कोई कह रहा कि मेरी 3000 की रॉयल्टी है। किसी को 3000 की रॉयल्टी में किसी को जो है 5 घन मीटर माल दिया जा रहा है और किसी को